नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान बजट के कुल 60 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट भी है और आपके आरएसपी के एग्जाम की दृष्टि से रामबाण आपकी साबित होने वाली है। तो क्लास पूरी देखिएगा। जिन्होंने साथियों कुमावत जीएस का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले लिस्ट पर जाइए। कुमावत जीएस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अपना लोगो लगा हुआ है, सेम लोगो लगा हुआ है, उसे आप डाउनलोड करिए। राजस्थान करंट अफेयर्स का आप वहां से कोर्स खरीदेंगे जिसकी प्राइस मात्र 111 रुपये है। आप अंतिम समय में मात्र 3 दिन में वहां से 25 से 30 प्रश्नों का आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कुल कितना बजट प्रस्तुत किया है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा 3,90,856 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है मित्रों? तो याद रखना 3.98% याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाने की घोषणा की गई, जिसके संबंध में कौन सा कथन गलत है साथियों? तो याद रखना, ऑप्शन ए कहता है कि यह योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर मिल पाता है। बिल्कुल सही कथन है साथियों। इस योजना से 21 से 50 वर्ष तक की आयु वाले श्रमिक ही लाभ उठा पाते हैं। यह गलत है साथियों, क्योंकि इसका सही आंसर होगा 25 से 60 वर्ष। ठीक है, 25 से 60 वर्ष आयु वाले व्यक्ति इसका जो है लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। और इस योजना का साथियों लाभ अस्पताल में भर्ती होने के बाद केवल 7 दिन तक ही मिल पाएगा, यानी कि कुल 1400 रुपये उनको दिए जाएंगे। इस योजना के तहत साथियों श्रमिकों को प्रतिदिन 200 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी सैलरी के रूप में। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है वो बताना है। इस योजना के तहत याद रखना साथियों 8 रुपए में भोजन पैक करके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है साथियों, ये ध्यान रखना है। पैकेट में 1 किलो दाल साथियों, चीनी व नमक और 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा। ये साथियों बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजट 2023-24 के अनुसार हस्तशिल्प, केशकला व माटी कला कारीगर और घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों इंपॉर्टेंट योजना है। तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई है, ध्यान रखना। इसके तहत साथियों प्रत्येक जो है स्ट्रीट वेंडर से उसको 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और याद रखना साथियों इसका जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत कितने कामगार कल्याण योजना के तहत लाभान्वित जो है व्यक्ति हैं उनको 20,000 को जो है लाभान्वित किया गया है। ध्यान रखिएगा साथियों ना, 20,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी। इंटीग्रेटेड रिसोर्स एवं जो है साथियों रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी। जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है साथियों। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2023-24 में राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन आरएलएसडीसी के गठन की घोषणा साथियों की गई, जिसका उद्देश्य क्या रखा गया है? आरएलएसडीसी जो है, याद रखना साथियों इसका उद्देश्य रखा गया है जो ठेके पर संविदा कर्मी लेने की जो प्रथा है साथियों उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2023 और 24 के अनुसार सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जाएगा मित्रों? तो याद रखना इसका निर्माण साथियों सीकर जिले में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर साथियों याद रखना महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना भी की जा रही है, याद रखना। और यहाँ का साथियों रोहिला गांव याद रखना है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और सलादीपुरा गांव याद रखना साथियों पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। पाली के अंतर्गत ध्यान रखना साथियों जोजावर गांव जो पाली है वहां पर गो आईवीएफ सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी कि शुरू किया गया है, देश का पहला है। खेलो अभियान की शुरुआत भी साथियों यहाँ पर की गई है। और पाली का एक स्थान आपको याद रखना है साथियों देसूरी वाला, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है लेपर्ड जो है कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा और इसकी वित्तीय मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने दे दी है। ठीक है, ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां पर अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित करने की घोषणा बजट 2023 और 24 में की गई है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो ध्यान रखिएगा साथियों अंजीर का सिरोही जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर साथियों एक स्थान है माउंट आबू, आबू रोड पर जो एक ब्रह्म कुमारी संस्थान है साथियों, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत करी थी। उस अभियान का नाम था साथियों जल जन अभियान। ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से
याद रखना है। ठीक है, बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया गया है साथियों, याद रखिएगा। बांसवाड़ा यानी कि साथियों जो माही बांसवाड़ा है, यहाँ पर 4 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बांसवाड़ा साथियों याद रखिएगा, ये मैंगनीज खनिज के लिए भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से खनन किया जाता है। लीलवानी और नरडिया जो खान है साथियों, काला खूंटा, तलवाड़ा, ये सब बांसवाड़ा की मैंगनीज की खान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उदयपुर से साथियों याद रखना, यहाँ पर ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, सीएनजी से संचालित जो पहली टॉय ट्रेन है वो यहाँ से संचालित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार साथियों, अब बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल जो है निम्न आय वर्ग के लोगों को एक सिलेंडर कितने रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, 500 रुपए में। याद रखना है साथियों, जो बीपीएल परिवार है उनको 610 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और जो साथियों याद रखना उज्ज्वला के अंदर स्थित है, उज्ज्वला के जो रजिस्टर्ड परिवार है उनको 410 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और ये दी जाएगी साथियों इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 23-24 के अनुसार युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 250 करोड़ का साथियों कौन सा फंड उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, कौन सा फंड जो है उपलब्ध करवाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। बजट 23-24 के अनुसार कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम यानी कि आरटीएससी स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए की जाएगी और 10,000 मेधावी छात्रों को दी जाएगी ये स्कॉलरशिप, ध्यान रखना, 10,000 मेधावी छात्रों को। ठीक है, अब अगला देखिएगा, राजस्थान कृषि बजट 2023 और 24 में नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय की जो स्थापना है साथियों वो कहाँ पर की जाएगी? तो जोबनेर जयपुर में। और याद रखना साथियों, जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी 11वीं कक्षा के लेकर के पीएचडी तक के जो विद्यार्थी है साथियों जो अध्ययन कर रहे हैं उनको 15,000 से लेकर के अब 40,000 रुपए की जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि सहायता राशि दी जा रही है। ठीक है, 40,000, 15 से 40,000, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार में कितने दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 2 दुधारू पशुओं का बीमा, 40,000 रुपए, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको ध्यान में रखना है। बजट 2023-24 के अनुसार कितने वर्ष तक के उद्यमियों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी? तो 18 से लेकर के 35 वर्ष के युवाओं के लिए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल जो है बनाए जाने की घोषणा की गई है साथियों? तो ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? ध्यान रखना साथियों, सभी जिला मुख्यालयों पर ये बनाए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कौन से बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना साथियों, किस बांध को नहीं किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कानोता बांध। ठीक है, विकसित नहीं किया जाएगा। हेमावास, जवाई और नेवटा को किया जाएगा, कानोता को नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना के तहत कितने दिन का प्रतिवर्ष रोजगार जो है गारंटी दिया जाएगा? तो याद रखना साथियों, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना के तहत कितने दिवस का रोजगार? तो ध्यान रखना साथियों, 125 दिन का रोजगार, जबकि 200 दिन का रोजगार किनको दिया जाएगा? ध्यान रखना साथियों, शहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजनों को। ठीक है, अगला देखिए, कौन से विरासत नगर आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा विरासत नगर साथियों आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? ध्यान रखना, वह है साथियों आपके आमेर। और याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो रोबोटिक्स लैब है साथियों उसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई है? आमेर जयपुर के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत कितने दिन का रोजगार साथियों प्रतिवर्ष लोक कलाकारों को दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान बजट 2023 और 24 के अनुसार महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र की जो है स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर किया जाएगी, ध्यान रखना, ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर। ठीक है, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा की गई? तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है साथियों ये बनाए जाएंगे भरतपुर में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाए जाएंगे साथियों? तो ये भरतपुर के अंतर्गत बनाए जाएंगे। याद रखना है, वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु साथियों राजस्थान में कितने जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे? लगा लो स्टार साथियों, 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, वेद विद्यालय कितने जिलों में खोले जाएंगे साथियों? तो ये आपको याद रखना है, सभी जिलों के अंतर्गत, यानी कि ऑल 33 जिलों के अंतर्गत वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, अब तो साथियों 50 जिले हो गए, सॉरी।
तो चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिबिल्डिंग मिशन जो है ये किया जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन साथियों कब कहां पर किया जाएगा, तो जिला स्तर पर किया जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार कौन से जिले में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खोला जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये कहां पर खोला जाएगा, तो ध्यान रखना साथियों ये खोला जाएगा जयपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है ना, ऑप्शन ए और सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोटा में जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना भी साथियों कोटा में की जा रही है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना साथियों जोधपुर में है, और मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी साथियों जोधपुर में की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सीएम अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहां पर किया था, जोधपुर में। ठीक है, अलवर में ध्यान रखना साथियों प्रदेश का पहला सशस्त्र संग्रहालय है, इसका निर्माण किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आशाई द फिलिंग स्टेशन की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है, अलवर से। अगला देखिएगा, बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में प्लेनेटेरियम यानी कि नक्षत्रालय खोला नहीं जाएगा। प्लेनेटेरियम किस जिले में नहीं खोला जाएगा साथियों, तो ध्यान रखना जयपुर में नहीं खोला जाएगा, बाकी कोटा में, जोधपुर में और उदयपुर में खोला जाएगा, सही ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 10 करोड़ रुपए की लागत से ये खोले जाएंगे। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा की गई है। राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, एविएशन यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना है ये कहां पर खोली जाएगी, तो याद रखिएगा साथियों जयपुर जिले के अंतर्गत खोली जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर जामडोली जयपुर के अंतर्गत, जिसके कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप को बनाया गया है। और याद रखना साथियों कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में साथियों शैक्षणिक सुधार के लिए कहां पर फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना साथियों शैक्षणिक जो है शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार के लिए कहां पर फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी जो है स्थापित की जाएगी, बताइए। तो ध्यान रखना है जयपुर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी साथियों, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कहां पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखना सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो कहां पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्रिकेटर थे पहले, तो याद रखना ये संभाग स्तर पर ही किए जाएंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बजट 2023-24 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो देखिएगा साथियों इसमें कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, राजस्थान इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार 3D सिटी परियोजना में कौन से जिलों में लागू की गई। 3D सिटी परियोजना कौन से जिलों में लागू की गई है, तो ध्यान रखना जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के अंतर्गत लागू की गई है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बजट 23-24 में अनेक खेल अकादमियां साथियों शुरू करने की घोषणा की गई और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा साथियों ऑप्शन 4 इसमें सही आंसर नहीं है, क्योंकि झुंझुनू में फुटबॉल अकादमी नहीं खोली गई है, बाकी बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी है, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी है साथियों, याद रखना है आपको, और बाड़मेर में बास्केटबॉल अकादमी खोली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा साथियों जो फुटबॉल अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई है, तो सीकर व बांसवाड़ा में खोली गई है। ठीक है, सीकर व बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी खोली गई, सीकर में कहाँ पर साथियों, कोलिडा में, सीकर का कोलिडा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार जो है साथियों बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है, तो 25 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी,
बजट 23-24 में मानसिक तनाव व अवसाद से बचने के लिए राजस्थान के 3 जिलों में साथियों साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, या ध्यान रखना साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जाने की घोषणा की गई। और निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना अजमेर इसमें शामिल नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं खोला जाएगा। तो जयपुर में खोला जाएगा, कोटा में खोला जाएगा और जोधपुर, जयपुर कोटा और जयपुर जोधपुर कोटा, ध्यान रखना साइकोलॉजी सेंटर। अगला देखिएगा, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार 500 करोड़ की लागत से कहां पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? 100% महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना ये जोधपुर में स्थापित की जाएगी, क्योंकि राजीव गांधी डिजिटल यूनिवर्सिटी पर साथियों यहीं पर है। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी जोधपुर में ही है। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र भी साथियों यहीं पर स्थापित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब आयुर्वेद, वेलनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोला जाएगा? तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ पर खोला जाएगा साथियों? तो ध्यान रखना ये खोला जाएगा साथियों आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी, आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसू, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखना साथियों माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में खुलेगी, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय ये जयपुर में नहीं खुलेगा, ध्यान रखना कहां पर स्थापना होगी इसकी? जोधपुर में। क्लियर? जयपुर में तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। विशेष योग्यजन महाविद्यालय भरतपुर और उदयपुर में खोले जाएंगे, दोनों के दोनों याद रखना है आपको, विशेष योग्यजन महाविद्यालय भरतपुर एवं अजमेर। सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब राजस्थान बजट 2023-24 में महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए की छूट 30% से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? तो ध्यान रखना 50%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगला देखिएगा, राजस्थान बजट 2023-24 में सामूहिक विवाह अनुदान योजना में साथियों दी जाने वाली राशि को 18,000 से बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों 25,000 रुपए। अब इसमें ध्यान रखना साथियों 21,000 तो दिया जाएगा साथियों प्रति जोड़े को, ये ध्यान रखना है आपको, 21,000 तो प्रति जोड़े को दिया जाएगा। और बाकी बचे साथियों 4,000 जो ये संस्था को दिया जाएगा, ध्यान रखना है साथियों संस्था को दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब ब्लू पोल्ट्री के लिए राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार जनजातीय क्षेत्र के युवाओं इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी साथियों गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनलाल सुखाड़िया, उदयपुर। ध्यान रखना साथियों संत पीपा जो है, ध्यान रखना साथियों संत पीपा स्टडी सेंटर जो है रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा ना, संत पीपा अध्ययन रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। जबकि अपन बात करते हैं साथियों वीर तेजाजी लोक देवता, इसका शोध केंद्र कहाँ पर खुलेगा? तो ध्यान रखना जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, ठीक है ना। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार की घोषणा के अनुसार ग्रामीण हाट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ग्रामीण हाट की स्थापना साथियों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान रखना साथियों अलवर व पुरस्कार में की जाएगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें अपन देखते हैं साथियों चित्तौड़गढ़ से इंपॉर्टेंट बातें अपन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का साथियों याद रखना रावत बाटा स्थान आपको याद रखना है, ठीक है ना। रावत बाटा यहाँ पर हाइड्रोजन प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा, हाइड्रोजन प्लांट, जहां पर याद रखना साथियों 10 क्यूबिक 10 क्यूबिक प्रति घंटा, याद रखना साथियों 10 क्यूबिक प्रति घंटा, 10 क्यूबिक प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर गैस बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 3 पेनोरमा स्थापित किए जा रहे हैं, एक तो है साथियों पन्नाधाई का पेनोरमा, और एक है साथियों अमराजी भगत का पेनोरमा, और तीसरा है साथियों सत्यव्रत रावत चूडा का पेनोरमा, जिसे अपन कलयुग का भीष्म पितामह कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। झुंझुनू का याद रखना साथियों भीड़ झुंझुनू के अंतर्गत यहाँ पर जंगल सफारी शुरू की गई है। साथ ही साथ उदयपुर का जैसमंद जो अभ्यारण्य है वहां पर भी जंगल सफारी की शुरू की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार लव कुश वाटिका कहां पर खोली जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान के सभी जिलों के अंतर्गत लव कुश वाटिकाएं खोली जाएगी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट है, राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन व एग्जीबिशन के एमआईसीई सेंटर कहां पर स्थापित किए जाएंगे? एमआईसीई सेंटर की बात करें तो साथियों ये स्थापित कहां पर किए जाएंगे?
जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में ध्यान रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। खारे पानी में झींगा पालन के लिए साथियों किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला, खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। तो ये चूरू जिले में की जाएगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार फूड पार्क एवं एग्रो पार्क क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। फूड पार्क और एग्रो पार्क ये दोनों कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे साथियों? क्रमशः ध्यान रखना है, एक तो है साथियों दौसा में और एक बीकानेर में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, दौसा और बीकानेर फूड पार्क एवं एग्रो पार्क, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार 145 हेक्टेयर भूमि पर 18.37 करोड़ की लागत से जैव विविधता जो वन है वो विकसित किए जाएंगे। जैव विविधता वन की बात करें तो साथियों ये जयपुर जिले में विकसित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा। आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कहां पर सूचना आयोग की जो है वो बेंच स्थापित किए जाएंगी? सूचना आयोग, ध्यान रखना, जोधपुर में। क्लियर, अगला देखिए। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल में कौन से साहित्य पुरस्कार शुरू किए जाने की घोषणा बजट 2023 और 24 में की गई है? कन्हैयालाल सेठिया कोमल कोठारी पुरस्कार, सीताराम लालस और विजयदान तेथा पुरस्कार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहां पर की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है आपको। तो इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? चलिए बात करते हैं अपन, जयपुर जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार 100 करोड़ की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की जो स्थापना साथियों ये कहां पर की जाएगी? ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर में की जाएगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, इसकी स्थापना की जाएगी सीकर जिले में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बजट 23-24 में नवीन युवा नीति की घोषणा की गई, जिसके तहत युवा एवं विकास कल्याण कोष के गठन के लिए कितने रुपए का जो है वो साथियों बजट प्रस्ताव किया है? तो 500 करोड़, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो ध्यान रखना है आपको। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर के 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ध्यान रखना 7,500 करोड़, याद रखिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है साथियों आज का, ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में कौन से पॉलिटिकल महाविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना ये कहाँ पर की जाएगी? पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और साथियों आज अपन ने बात करी है कुल 60 प्रश्नों की जो राजस्थान बजट के थे, ये आपके आरएस प्री के हिसाब से साथियों क्लास मैंने डिजाइन की है, और ये आपके 100% रामबाण आपके राजस्थान आरएस प्री के अंतर्गत साबित होने वाली है। ठीक है, और आज अपनी शाम को क्लास होगी साथियों राजस्थान पॉलिटी की क्लास होगी, जिसमें अपन इंडिया पॉलिटी के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि मूल अधिकारों की बात करेंगे, प्रस्तावना की अपन बात करेंगे, और साथियों अनुसूची अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शाम को 8 बजे लाइव रहिएगा। और आज को ये क्लास कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।